प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, यानी कि हड़प्पा सभ्यता क्या है। तो छोटी सी वीडियो रहेगी और आपको बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, तो ध्यान से देखेंगे। साथियों हड़प्पा सभ्यता से पहले आपको पता है एक काल आता है पाषाण काल, उसके बाद एक काल आता है साथियों ताम्र पाषाण काल, और उसके बाद में आती है हड़प्पा सभ्यता। अगर बात करें पाषाण काल की, तो साथियों जो पाषाण काल है, इस काल में जो मनुष्य था उसका जीवन साथियों अस्थायी निवास के रूप में जाना जाता है। यानी कि इस काल का जो मनुष्य था वो जगह जगह घूम कर के निवास करता था। यानी कि इस काल में जिस जगह पर इसको खाना मिल जाता था वहीं पर ये रहने लग जाता था साथियों। और इस काल में जो उपकरण प्रयोग में किए गए थे, पत्थर के उपकरण शिकार के रूप में प्रयोग करता था इस युग का मानव, इस काल का मानव, इसलिए इस काल को पाषाण काल कहा जाता है। वहीं साथियों इस काल के मानव ने कृषि की खोज कर ली थी और पशुपालन की खोज भी कर ली थी, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद साथियों इस काल के मानव ने आग का आविष्कार कर लिया था, पहिए का आविष्कार कर लिया, पहिए की खोज कर ली थी साथियों। अब बात करते हैं साथियों खाना बदोश, यानी कि इस काल का जो मनुष्य था वो खाना बदोश था, यानी कि जिस जगह पर इसको खाना मिल जाता था वहीं पर रहने लग जाता था साथियों, इसलिए इसको अस्थायी आवास के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि इस काल के मनुष्य का जो आवास था वो अस्थायी था, परमानेंट नहीं था। इसके बाद बात करते हैं साथियों काल आता है ताम्र पाषाण काल, यानी कि पाषाण काल के बाद में काल आता है ताम्र पाषाण काल। यानी कि जो ताम्र पाषाण काल था ये एक ग्रामीण सभ्यता के लोग थे साथियों, यानी कि गाँव में निवास करते थे। और इसको जो ताम्र पाषाण काल था साथियों, इस काल में ही तांबे की खोज हुई थी। यानी कि जो तांबे की खोज की गई थी मनुष्य के द्वारा वो ताम्र पाषाण काल में की गई थी। और साथियों ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, यानी कि मनुष्य के द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी साथियों, ये तांबा ही थी, कॉपर थी। वहीं बात करते हैं साथियों जो ताम्र पाषाण काल था, इस काल का जो मानव था साथियों वो तांबे के उपकरण और पत्थर दोनों के उपकरणों का उपयोग करता था साथियों। वहीं इस काल का मानव कृषि करने लग गया था और पशु पालने भी लग गया था। ये सभी बातें आपको याद रखनी है। और इस काल के मानव का जीवन साथियों स्थायी हो चुका था, एक जगह पर टिक करके ये आवास करता था साथियों, यानी कि एक जगह पर रह करके आवास करने लग गया था, परमानेंट आवास हो गया था इनका। और यहाँ की जो संस्कृति थी वो ग्रामीण थी, यानी कि रूरल कल्चर थी इनकी। अब बात करते हैं साथियों ताम्रपाषाण काल के बाद में बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। यानी कि हड़प्पा सभ्यता साथियों बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि सबसे पहली बात तो ये नगरीय थी, यानी कि अर्बन कल्चर थी साथियों, सिविलाइजेशन थी। वहीं साथियों जो हड़प्पा सभ्यता थी वो एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी कि जो कांस्य धातु होती है इस काल में कांस्य के उपकरणों का उपयोग किया जाने लगा। अब जो कांस्य धातु होती है वो एक मिश्र धातु होती है और जो बनती है कॉपर और टिन से मिलकर के बनती है, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद में साथियों जो हड़प्पा सभ्यता है ये एक नगरीय सभ्यता थी, ये बात ध्यान रखनी है। और इस सभ्यता में साथियों कृषि एवं पशुपालन के साथ में जो मानव था उसने उद्योग और व्यापार करना आरंभ कर दिया था, यानी कि कृषि भी करता था और पशुपालन भी करता था। उसके साथ साथ में इसने इंडस्ट्री का आविष्कार किया, इंडस्ट्री के बारे में जाना और फिर ये बिजनेस यानी कि व्यापार के बारे में भी जानने लगा। अब साथियों ये बात रही आपकी सभ्यताओं के बारे में, लेकिन इसके बाद में एक दो पॉइंट और ये है साथियों, यानी कि जो यहाँ पर एक लाइन लिखी है, भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिमोत्तर क्षेत्र में साथियों विकसित एक नगरीय सभ्यता जो मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है साथियों। जो हड़प्पा सभ्यता थी, ये प्रश्न पूछा गया कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो किस सभ्यता के समकालीन थी, तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता के समकालीन मानी जाती है साथियों। यानी कि उसी समय में ये सभ्यता भी विकसित हो रही थी, मेसोपोटामिया की और मिस्र की सभ्यता। अब जो साथियों हड़प्पा सभ्यता थी वो भारत में भी फैली हुई थी और पाकिस्तान में भी फैली हुई थी और अफ़गानिस्तान, ये तीनों देशों में फैली हुई सभ्यता थी। मैंने इसके बारे में साथियों ब्रीफ नॉलेज आपके लिए दी। यदि वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिए और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर लेके आऊँगा एक छोटी सी वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन साथियों। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लगातार अपनी पढ़ाई को करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।